चर्चा करते हैं। तो इसका नाम है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। ईथर सिंथेसिस इसको बोला जाता है विलियमसन्स ईथर संश्लेषण। विलियमसन्स ईथर संश्लेषण। देखिएगा विलियमसन ईथर संश्लेषण में क्या होता है। मेरे पास में कोई होता है एल्काइल हैलाइड और इस एल्काइल हैलाइड की मैंने अभी क्रिया करवा दी किसी RONA। ये जो RONA क्या है यहां पर, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है या जिसको आप बोलोगे न्यूक्लियोफाइल है। इसको बोलते हो आप सोडियम एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड ये आपका है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड इसकी रिएक्शन आप करवाते हो, होने वाला क्या है यहां से ये अक्स बाहर निकलता है, NX के साथ में क्या बनने वाला है ROR, यानी यहां आपको मिलता है ROR ईथर और Na अक्स सोडियम हैलाइड बन जाता है। ठीक है, ये जो मैकेनिज्म है वो SN2 क्रिया विधि के द्वारा क्या होती है यहां संपन्न होती है। अभी देखेंगे अपन इसकी मैकेनिज्म। एग्जांपल करते हैं, जैसे मेरे पास में कोई है CH3Cl, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी CH3ONA। इसको क्या कहोगे सोडियम मिथोक्साइड बोलते। ये जो एल्कोक्साइड है एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल होता है। देखिएगा ये आपका क्या होता है न्यूक्लियोफाइल होता है। अब आपको पता है ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये यहां पर क्या है, ये स्पीशीज RX, ये आपका है एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और आपका हो गया नाभिक स्नेही हो गया। अब देखो यहां क्या होगा आपका Cl और ये Na निकलेगा बाहर, बनने वाला क्या है CH3 और CH3 और NaCl। ठीक है, क्या बोलोगे इसको डाईमेथिल ईथर, इसको बोल दोगे आप डाईमेथिल ईथर कह दोगे। ये डाईमेथिल ईथर आपको दिखाई दे रहा है, इसको आईपी से बोलोगे आप मेथॉक्सी मेथेन। एल्कोक्सी एल्केन के रूप में नाम लिखा जाता है, तो कोई सा भाग एल्कोक्सी होगा, कोई सा ही हो सकता है एल्किल वाला भाग हो सकता है, एल्केन वाला भाग हो सकता है। इसको बोल दोगे आप मेथॉक्सी मेथेन। मेथॉक्सी मेथेन। आगे देखिएगा एग्जाम्पल से ये CH3Br है, ये मेरे पास में है CH3 CH2O। इसको आप क्या बोलोगे सोडियम एथोक्साइड। सोडियम एथोक्साइड, इसमें रिएक्शन होगी NaBr निकलेगा बाहर और आपका क्या बनेगा CH3 CH2O CH3 बन जाएगा CH3 CH2 और CH2 CH3 और आपका निकल जाएगा NaBr। ठीक है, क्या बोलोगे इसको, इसको आप बोलोगे डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर या इसको बोल दोगे एथोक्सी एथेन, ये हो जाएगा आपका एथोक्सी एथेन। क्लियर है यहां तक? चलो अब देखते हैं इसके, देखो मैकेनिज्म देखते हैं अपन। अब देखो मैकेनिज्म देखोगे आप तो वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है वो ज्यादा है। वो किस प्रकार है मैकेनिज्म देखिएगा, इसकी देखने जा रहे हैं इसकी मैकेनिज्म। देखो मैंने बोला है SN2 मैकेनिज्म के द्वारा ये संपन्न होती है, तो अब आपको पता होना चाहिए SN2 में क्या क्या होता है उसके बारे में याद करो। देखिए SN2 मैकेनिज्म है वो केवल सिंगल स्टेप होती है, वहां पर सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रही थी, एल्किल हैलाइड अपन ने पढ़ा था। दूसरी यदि इसकी बात करें तो इसमें किसी प्रकार के कोई कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती थी, तो नो कार्बोकेटाइन। अब आपको पता है सिंगल स्टेप में हो रही थी तो वहां पर क्या बन रही थी, एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, हो रहा था ऐसा कुछ। और इसकी जो रेट थी वो किस किस पर निर्भर कर रही थी,
तो आपने देखा होगा SN2 जहां मैकेनिज्म की है वहां पर आपने इसकी रेट देखी थी कि ये किसी दो सबस्ट्रेट पर निर्भर करती है, उसकी कंसंट्रेशन पे निर्भर करती है। तो वहां पर ऑर्डर क्या देखा था आपने इसकी रेट के हिसाब से, ये 2 ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है क्या, इसी कारण इसको SN2 रिएक्शन बोला गया। क्लियर है? चलो SN2 मैकेनिज्म की बात करते हैं। इसी में देखो अपन ने क्या देखा था, सबसे पहले मान लो ये कोई रिएक्शन है CH3I और यहां है मेरे पास में, ये मान लिया मैंने CH3CH2I है, ठीक है। यहां है CH3CH2O एन, होने वाला क्या था, यहां से NaI निकला, आपका बना क्या CH3CH2O CH2CH3, यानी कि डाई एथिल ईथर की क्या हो गई थी, यहां फॉर्मेशन हो गई थी और आपका NaI निकला था बाहर। मैकेनिज्म क्या कहती है अपने को, देखो सबसे पहले मैकेनिज्म में क्या होना है, ये जो CH3CH2O है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब यहां से होने वाला क्या है, यहां से आपको मिलता है CH3CH2O Na, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हो आप एथोक्साइड आयन, इसको बोला जाता है एथोक्साइड आयन। ये जो एथोक्साइड आयन है इस रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल की भांति व्यवहार करेगा, यानी बिहेव एज ए नाभिक स्नेही, जिसको आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफाइल बोलोगे। और ये एक प्रकार का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब देखिएगा क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है आपके पास में, ये मैंने ले रखा है एल्किल हैलाइड CH3CH2। अब न्यूक्लियोफाइल ये है CH3CH2। अब होने वाला क्या है, देखो इससे आयोडीन की बात करेंगे, कार्बन की तुलना में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो रहे हैं। अब इधर शिफ्ट होते हैं तो देखो I नेगेटिव होता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, SN2 में आपको पता है बैक साइड से टेक होता है, सामने से टेक नहीं होता है। अब ये क्या करेगा आपका, सॉरी यहां पर क्या लिया अपन ने, O माइनस है ये एथोक्साइड आयन, ये क्या करेगा इस पे टेक करेगा, तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड जो टूटना है और बंद का बनना है वो प्रोसेस संपन्न होगी। होने वाला क्या है इस रिएक्शन के दौरान, देखो ऐसे कुछ होगा क्या, यहां CH3CH2 यानी इसके मध्य और इस कार्बन के मध्य क्या बना, बॉन्ड बना, तो ये C, ठीक है। यहां पर यहां क्या हो जाता है आपका H2, फिर ये हो गया आपका CH3 और यहां क्या है आपका I। ये तो बॉन्ड आपका क्या हुआ है, बना है, और ये बॉन्ड क्या हुआ है आपका, टूटा है। बताओ देखिए ऐसा कुछ हो रहा है क्या, यहां बिल्कुल हो रहा है, और इस पर क्या आएगा, पूरी स्पीशीज पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना दोनों साथ साथ हो रहे हैं। इसको आप क्या बोलते हो, यहां ट्रांजिशन स्टेट बोलते हो, जिसको संक्रमण अवस्था भी कहते हैं। ये जो ट्रांजिशन स्टेट आपको दिखाई दे रही है, इसमें कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो sp2 आता है, और यदि आपसे इसकी शेप की बात करें तो क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होती है। क्या कहते हो, त्रिकोण द्विपिरामिडीय आकृति, त्रिकोण द्विपिरामिडीय आकृति होती है। अब क्या होगा, यहां से I निकलेगा बाहर और आपका क्या बन जाएगा, यहां से बन जाता है CH3CH2O3, फिर आपका H2 और ये आपका CH3। बताओ देखिए आपका बन गया प्रोडक्ट, आपने बना लिया है डाई एथिल ईथर। यहां पर क्या होने वाला है, स्लो स्टेप है, RDS बोल दोगे इसको, और ये क्या है आपकी फास्ट स्टेप है। यदि आपसे पूछा जाए इसकी रेट किस किस पे निर्भर कर रही है, तो क्या बताओगे, इस रिएक्शन की जो रेट है
वो निर्भर कर रही है इस एथोक्साइड आयन पे, और आपने जो एल्काइल हैलाइड लिया है उस पे निर्भर कर रही है। रेट निर्भर कर रही है C2H5O- पे, इसकी कंसंट्रेशन पे, और एल्काइल हैलाइड जो आप काम में ले रहे हो इसकी कंसंट्रेशन पे इसकी रेट निर्भर कर रही है। इसका मतलब आप प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाओगे तो कोई क्या आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा, और C2H5O माइनस और CH3CH2 आएगा। आपने क्या देखा, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो दो क्रिया कारकों की सांद्रता पे निर्भर कर रही है, तो इसकी जो रेट निकालोगे या इसकी जो ऑर्डर निकालोगे वो ऑर्डर क्या आएगा, आपका 2 आएगा। इसका मतलब सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। ये एक प्रकार की द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाती है। कौन सी? आपकी विलियमसन ईथर संश्लेषण। अब ध्यान रखिएगा, इसकी यदि बात करें तो ये जो आपका एल्काइल हैलाइड ले रहे हो ये प्राइमरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसकी कंडीशन है आपका जो आप यहां पर एल्काइल हैलाइड काम में लेते हो वो प्राइमरी होना चाहिए, वो सेकेंडरी नहीं होना चाहिए, वो टर्सरी नहीं होना चाहिए, वो आपका क्या नहीं होना चाहिए, वो आपका विनाइल वाला नहीं होना चाहिए, इसमें रेजोनेंस नहीं होना चाहिए। अब देखो उसकी बात करते इसके कुछ एप्लीकेशन पार्ट की, इसका करते हैं अपन एप्लीकेशन से, यानी कि इस रिएक्शन के अपन करने जा रहे हैं, अनुप्रयोग करने जा रहे हैं। देखिएगा एप्लीकेशंस पार्ट देखते इस रिएक्शन का, एप्लीकेशंस ऑफ विलियमसन ईथर संश्लेषण। पहली एप्लीकेशन अपने को ये बताती है कि आपका जो एल्किल हैलाइड आप काम में लेते हो वो हमेशा क्या होना चाहिए, ऑलवेज 1 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है? यानी कि जैसे ये हो सकता है आपका ये हो सकता है, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड आपको हमेशा काम में लेना। चलो एक नोट लगा के आपको पॉइंट लिख लेना है। अब कौन कौन से ये रिएक्शन नहीं देते हैं, तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की बात करोगे आप, इसके अलावा आप बात करोगे ये हेलो एरिन बोलते हो इसको, ये हेलो एरिन वाला, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। आपसे पूछा जाए CH2 डबल बॉन्ड CH और ये अक्स है यहां पर, ठीक है, इसको क्या बोलते हो, विनाइल हैलाइड। ये हो जाता है आपका विनाइल हैलाइड। ये क्या नहीं करते हैं, ये तो रिएक्शन कर लेगा ये, और ये रिएक्शन नहीं करते हैं, यानी कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसके अलावा आपका जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा वो भी ये विलियमसन ईथर संश्लेषण नहीं देते। आपसे पूछे ये क्यों नहीं देते हैं, तो कारण क्या बताओगे, इस कार्बन के मध्य और इस हेलोजन के मध्य क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाता है, या ये क्या हो जाते हैं, इनमें अनुनाद प्रेजेंट होता है, रेजोनेंस पाया जाता है, और रेजोनेंस के कारण आपको क्या देखने को मिलता है, यहां से डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिलता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिलता है। अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर यदि इसमें पाया जाता है, आंशिक द्विबंध पाया जाता है, जिसके कारण ये अनुनाद द्वारा क्या हो जाते हैं, स्थायीकरण हो जाता है इनमें, इसलिए ये नहीं दर्शाते। क्लियर है? यदि आपसे पूछा जाए ये बेंजिल हैलाइड की बात करें, ये देगा क्या, तो ये देता है, यानी ये बेंजिल हैलाइड आपका ईथर संश्लेषण देता है, एल्किल हैलाइड 1 डिग्री वाला देता ही देता है, और ये आपको नहीं देते हैं, ये भी नहीं देगा और ये वाला भी आपको नहीं देता है विलियमसन ईथर संश्लेषण। क्लियर है? चलो आपसे मान लो रिएक्शन दे दे ये CH3 यहां CH3 यहां Cl और फिर NaOC2H1, आपसे पूछे विलियमसन ईथर संश्लेषण देगा क्या, नहीं देगा। अब देगा क्या उसकी बात कर लेते, ध्यान रखिएगा यहां क्या देगा उसकी बात करने जा रहे हैं। तो एक अगला तीसरा पॉइंट लगा के देखिएगा, तीसरा पॉइंट लगाइए, यदि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड यदि
काम में लिया जाता है। यदि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया जाए तो वह विलियमसन्स ईथर संश्लेषण है। विलियमसन्स ईथर संश्लेषण नहीं देता है, लेकिन विलोपन क्रिया द्वारा वह क्या बना देता है, एल्किन का निर्माण कर देता है। विलोपन क्रिया द्वारा एल्किन का निर्माण यहां हो जाता है। देखिएगा कैसे होता है उसकी बात करते हैं। ये आप ले रहे हो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले रहे हो काम में, इसको क्या कहते हो आप, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड कह देते हो, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड हो जाता है। मतलब कौन सा हुआ, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हुआ। अब देखिएगा आप यहां पर काम में ले रहे हो NaOC2H5 काम में ले रहे, होने वाला क्या है यहां से, अब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, विलोपन अभिक्रिया होगी। आप जानते हो विलोपन अभिक्रिया होती इसमें तो बीटा हाइड्रोजन निकलेगा। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा हाइड्रोजन है या बीटा कार्बन है, इधर भी बीटा कार्बन है, इधर भी क्या है आपका बीटा कार्बन है। आपको पता है बीटा कार्बन प्रेजेंट है तो बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा तो ही सेम प्रोडक्ट बनेगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा तो ही सेम प्रोडक्ट बनेगा, और यदि ये हाइड्रोजन आप निकालते हो तो भी क्या बनेगा, आपका सेम प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है? तो क्या होने वाला है, यहां से आपको मिल जाता है CH3C, फिर ये CH3 और डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है। यानी इसके द्वारा हमेशा क्या बन जाती है, आपकी एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। ध्यान रखिएगा, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हो तो वो विलियमसन ईथर संश्लेषण नहीं देता है, इसको लगा लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की क्या है संभावना, NaCl है और आपका C2H5OH दे रखा। क्लियर है? चलिएगा यहां तक नोट कीजिए, आप नोट करें यहां तक। आगे देखिएगा, ये एप्लीकेशन पार्ट हुआ अपना। इसमें आगे अपन बात करने जा रहे हैं, जैसे एरिल आपके पास में कोई कंपाउंड दे रखा है मान लो, और अपने को एरिल ईथर की फॉर्मेशन करनी है, तो एरिल ईथर की फॉर्मेशन कैसे करेंगे, इस विलियमसन ईथर संश्लेषण के द्वारा। तो हेडिंग लगाइए, फॉर्मेशन ऑफ, इसी में एप्लीकेशन पार्ट है, फॉर्मेशन ऑफ एराइल ईथर। एराइल ईथर जानती हो, यानी एरोमेटिक ईथर की फॉर्मेशन अपने को यहां करनी है। एराइल ईथर का निर्माण कैसे करोगे, तो याद करो आपने फिनोल पढ़ा है, ये पढ़ा है फिनोल। फिनोल के विक्रिया आप करवाते हो NaOH की प्रेजेंस में। आप जानते हो यहां से OH निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, H, यानी H2O निकलेगा, और H2O निकलने के बाद में क्या बनता है आपका, ये बन जाता है O- Na+ बन जाता है। इसको क्या कहते हो आप, सोडियम फिनोक्साइड, इसको बोला जाता है सोडियम फिनोक्साइड। अब देखिएगा होने वाला क्या है, सोडियम फिनोक्साइड की यदि आप बात करोगे, अब मैंने क्या किया है, C2H5O- लिया है काम, ठीक है, और देखो ये C2H5O- है, तो ये एल्कोक्साइड बन गया। इसका मतलब आप यहां ले रहे हो कोई एल्किल हैलाइड काम में ले रहे, ठीक है, ये तो एल्किल हैलाइड हो गया, ये आपका क्या हो गया, एल्कोक्साइड हो गया। मतलब ये बिहेव किसकी भांति करेगा, एक नाभिक स्नेही की भांति बिहेव करेगा, और ये किसकी भांति बिहेव करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल की भांति बिहेव करेगा। होगा क्या, यहां से NaCl बाहर निकलेगा और आपका क्या बन जाएगा, O(C2H5), ठीक है। क्या कहते हो उसको, एथोक्सी बेंजीन कहते हैं, इसका नाम हो जाता है एथोक्सी बेंजीन, इसको कहते हो आप एथोक्सी बेंजीन। चलो इसका एक नाम और बताया था मैंने, याद करो, आईपीसी में इसको बोला जाता है फेनिटोल। क्या बोला जाता है, फेनिटोल बोला जाता है। क्लियर है, एथोक्सी बेंजीन है,
फेनेटोल भी आप इसको कह दोगे, या आप इसको क्या बोलोगे, एथिल फेनिल ईथर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, एथिल फेनिल ईथर। तो ये आपका क्या हो गया यहां, एथिल फेनिल ईथर हो गया है। मान लो मैंने यहां पर काम में लिया CH3Cl लिया है, मिथाइल क्लोराइड लिया है। मिथाइल क्लोराइड का यदि काम में लोगे आप तो आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, OCH3 बनने वाला है। क्या कहोगे इसको, मेथॉक्सी बेंजीन बोलोगे, मिथॉक्सी बेंजीन बोल दोगे इसको। चलो ये आपका मिथॉक्सी बेंजीन है। अभी आप इसको कहते हो एनिसोल आईपीसी में बोलते हो, ठीक है, या क्या बोलोगे, मेथिल फेनिल ईथर। ये हो जाएगा आपका मेथिल फेनिल ईथर। क्लियर है। तो ये है आपका यहां पर विलियमसन्स ईथर संश्लेषण, उसके बारे में अपनी चर्चा की। होने वाला क्या है, आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा किसी स्ट्रॉन्ग बेस एल्कोक्साइड आयन के साथ में, और उसके द्वारा किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, वो आपके ईथर की फॉर्मेशन कर लेता। क्लियर है यहां तक।